जुलाई 2024 में मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा कहा गया कि ARPU यानी आरपू कम है, इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ रही है, इसलिए कीमतें बढ़ाना बहुत जरूरी। लेकिन इन बढ़ी हुई कीमतों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल करना कम कर दिया है। रूरल इंडिया में रहने वाले लोगों ने मल्टीपल सिम और तो और नया कनेक्शन लेना बंद कर दिया है। प्रवीण सर, कैसे देखते हैं इस खबर को? नहीं, ये खबर देखिए, हम टेलीकॉम सेक्टर को लगातार कवर करते हैं, चाहे सेटकॉम हो चाहे मोबाइल रिचार्ज की बात हो, क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ सीधा मसला है और हर आदमी की जेब पर असर डालता है। कम से कम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो ऐसे हर आदमी की जेब पर असर डालने वाला एक फैक्टर है जी मोबाइल। एक घर में आप उसका सीधा अंदाजा लगा लीजिए, एक घर में अगर 2 या 3 मोबाइल हैं और 2 और 3 मोबाइल में मान लीजिए सबके पास एक एक सिम है और हर घर में आप जाहिर तौर पे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, तो 2 या 3 मोबाइल हैं, उनके पास सिमें अगर हैं और उसमें हर मंथली आपको रिचार्ज कराना है तो एक परिवार का बजट अच्छा खासा मोबाइल पर खर्च हो 5 जाता आदमी का अगर परिवार है सर, और पांचों में अगर समझ लीजिए कि 300 रुपए महीने लग रहे हैं, क्योंकि देखिए 850 से 900 के बीच में 84 दिन का प्लान चल रहा है, तो समझ जाइए कि 5 लोगों का परिवार 300, तो 5 गुने 300 यानी 1500 रुपए महीने के खर्च बैठ रही है सर। एग्जैक्टली। और पिछले साल जब जुलाई में जब मोबाइल के किराए बढ़ाए गए, तब से इस चीज़ को लेके लगातार एक रोष आ रहा था, लगातार एक लोगों में, आम लोगों में परेशानी की बात थी। उसका असर अब दिखाई दे रहा है जब ये इसके एक डेटा आए हैं ट्राई के, जो बता रहे हैं कि टेली डेंसिटी भी कम हुई है, न केवल ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी जी। और ग्रामीण इलाकों में जो सब्सक्राइबर्स के एडिशन है उसकी जो रफ्तार है वो भी सुस्त होती हुई नजर आई है पूरे FY में। जी, हमारे पास डेटा है सर, अगर मैं कर दूं तो मार्च 2023 में रूरल का मैं बता रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र का, तो सब्सक्राइबर्स जो थे 518.6 मिलियन थे। मार्च 2024 में ये बढ़कर 533.9 मिलियन हुए और मार्च 2025 में बढ़कर 534.7 मिलियन हुए। अब टेली डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है टेली डेंसिटी, ये तो प्रवीण सर से समझेंगे, लेकिन पहले आंकड़े समझ लेते हैं। मार्च 2023 में टेली डेंसिटी जो था 57.7% था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 59.2% हुआ, और लेकिन मार्च 2025 में यह घटकर 59.1% हो गया है। यह बात हुई ग्रामीण क्षेत्र की। अब शहरों की बात कर लेते हैं। वहां जो सब्सक्राइबर बेस था मार्च 2023 में 653.7 मिलियन, मार्च 2024 में यह बढ़कर 665.4 मिलियन हुआ, मार्च 2025 में बढ़कर 661.1। जिस धीमी रफ्तार की बात कर रहे हैं प्रवीण सर, वो आपको देखने में मिल रहा होगा। टेली डेंसिटी की बात की जाए तो मार्च 2023 में जो 133.8% था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 133. माफ कीजिएगा, ये घटा है, 133.7% हुआ, और मार्च 2025 में इसमें और जो है गिरावट देखने को मिली, और ये आया हुआ कहाँ, 131.5% के आसपास। सर सबसे पहले सर इन आंकड़ों को समझेंगे, मैंने आपको बता भी दिया डेटा, लेकिन टेली डेंसिटी क्या होता है सर, ये समझाइए, उसके बाद ये जो गिरावट है उसको समझाइएगा, इसके फैक्टर्स क्या है। बिल्कुल, टेली डेंसिटी का मतलब यह है कि हर 100 लोगों पर कितने सिम है, सीधी तौर पर। अब जैसे ग्रामीण इलाकों की आपने बात की, तो जो 2023 की जो बात है, मार्च 2023 की, वहाँ 57.7% की टेली डेंसिटी थी, यानी हर 100 लोगों में से 57.5 लोगों के पास एक तरह से मोबाइल सिम है या वो सब्सक्राइबर है। ये डेटा बढ़ा और 59.2 पे पहुंचा अगले साल, और इस साल घटकर 59.1% पर आ गया। इसका मतलब ये है, और इसी तरह अगर आप शहरी इलाकों में देखें 133.7 से 131.5 के आसपास आ गया जी। ये आंकड़ा ये बताता है कि जो महंगे रिचार्ज की वजह से लोगों ने अपने पास जो एडिशनल सिमें थी वो खत्म की हैं या उनको डिसकंटिन्यू किया है। हो ये भी सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर में एक आध नंबर बंद कर दिए हों। ये एक्टिव यूजर्स के या जो सब्सक्राइबर हैं उनके डेटा हैं। तो मतलब इसका ये है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं या लोग हैं वो अब इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, और IIFL की एक रिपोर्ट भी है, वो भी इसी बात का जिक्र कर रही है कि किस तरह से सब्सक्राइबर बेस में जो है वो इस बात का असर दिखाई दे रहा है कि लोग महंगे रिचार्ज के चलते फ़ोन अपनी सिमों को सरेंडर कर रहे हैं या उनको बंद कर रहे हैं जी। तो ये एक बड़ी जिस चीज़ को हम बार बार कहते हैं कि महंगाई की, जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि साहब रिटेल महंगाई की दर 3.16% पर आ गई है, खाद्य महंगाई और उसमें दूसरी चीज़ें, लेकिन क्या उसमें मोबाइल के रिचार्ज की महंगाई कैप्चर हो रही है?
क्या उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस जो खर्चा है उसमें आंकड़ा है सर, कैप्चर हो रहा है? महंगाई के बास्केट में लगभग 50% जो योगदान है सर वो खाने पीने की चीजों का होता है। इसके महीने दर महीने की अगर महंगाई दर के आंकड़े को अगर मैं समझूं तो 2.69 से घटकर 1.78% हो गया है, लेकिन इसमें वो तमाम वो कंपोनेंट्स नहीं है जिसको इफेक्ट जो है हमारे और आपके जीवन में जो पड़ रहा है, रोजमर्रा की चीजों की जो कीमतें बढ़ रही है। बार बार इस बात की बात भी उठती है कि महंगाई का जो तौर तरीका है महंगाई को जोड़ने का, मापने उसका बदलाव, उसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार ने हालांकि इसमें बिल्कुल एक उलट बात कही थी। पिछले साल की बात है, मुझे अच्छे से याद है, जब दिसंबर में रेट कट आरबीआई ने नहीं किया था, उसके ठीक पहले, तब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए महंगाई के हिसाब से रेट को तय करना ये एक सही तर्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि खाद्य महंगाई को, जो महंगाई है इसमें से हमको सेपरेट करना चाहिए क्योंकि ये सीजनलिटी है, इसमें चीज़ों के दाम घटते बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो फूड इन्फ्लेशन है उसको रिटेल इन्फ्लेशन से अलग करके आरबीआई को देखना चाहिए जब वो रेट कट करता है या रेट्स पर कोई फैसला करता है इस तरह की, क्योंकि आरबीआई लगातार रेट्स को लेके स्ट्रिक्ट बना हुआ था, कोई रेट कट तब तक नहीं हो रहा था। और जब नए गवर्नर आए फरवरी में, दिसंबर आखिर में उन्होंने पदभार लिया और फरवरी में जब पहली उनकी अगुवाई में मीटिंग हुई तब 25 जो है परसेंट का या 25 बीपीएस का रेट कट हुआ और उसके बाद अप्रैल में फिर किया गया। तो महंगाई का जो कंपोजिशन है दरअसल उसको सरकार को एक बार उस पर गौर जरूर करना चाहिए। लोगों का आखिर लिविंग का एक्सपेंस कितना है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या वेज ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है लोगों की, लोगों के पास नौकरियां हैं या नहीं। बिल्कुल, लोगों के पास नौकरियां हैं नहीं, वेज ग्रोथ कितनी है। मान लीजिए वेज ग्रोथ आपकी 3-4% है, महंगाई 4-5% से बढ़ रही है, आपको 1-1.5% का वहां लॉस है, प्लस आपका स्कूल का खर्च 5-7-8 या 10% की दर से बढ़ रहा है, आपके रिचार्ज या दूसरे जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो ग्रामीण इलाकों या शहरी इलाकों में टेली डेंसिटी या मोबाइल जो सिम है उनको रखने में जो एक हम देख रहे हैं कि नंबर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जो एडिशन है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि रिलायंस जियो हो या एयरटेल हो, ये अपने रूरल पुश की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में जो कि 57% के आसपास वाली टेली डेंसिटी है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सके। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है सर, भारत की जो आबादी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ सर 60% आबादी जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। आपको बिजनेस मॉडल मुझे समझाइएगा, बिजनेस करना है इन कंपनियों को, तो भाई सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है रूरल पेनिट्रेशन की। वहाँ के आंकड़े आपको बता दे रहे हैं कि तस्वीर कैसी दिख रही है। इसके बाद जेफरीज की रिपोर्ट आ रही है कि भाई जून 2024 में मैंने टैरिफ बढ़ाया था, जिस समय टेलीकॉम कंपनियां ने जो टैरिफ बढ़ाया उसका असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको इस छमाही में फिर वो बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल भाई आप कैसे बिजनेस चलाओगे? फिर आप कहोगे कि आरपीयू मेरा कम है, 300 आरपीयू लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है। भाई जहां आपका जो कंज्यूमर है वही त्रस्त है, वही आपका नहीं ले पा रहा है सामान आपको। तो टेलीकॉम कंपनियां लो कॉस्ट कंज्यूमर की बजाय हाई पेइंग कंज्यूमर्स को हासिल करना चाहते हैं। देन व्हाट अबाउट स्टारलिंक? फिर क्यों आ रहा है वो उसका भी तो एजेंडा यही है। स्टारलिंक भी आएगा तो वो जाहिर तौर पर धर्मार्थ नहीं आएगा, मतलब किसी तरह की मदद के लिए नहीं आ रहा, वो भी आएगा तो बिजनेस के लिए वो भी आ रहे हैं। क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में हम रूरल पेनिट्रेशन करने के लिए उसका फायदा देखिए देश के लोगों को मिलेगा। लेकिन जो कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या इसका फायदा जेब पर खर्च के तौर पर लोगों को मिल पाएगा, इन पर्टिकुलर अगर हम हिली एरियाज़ या कोस्टल एरियाज़ या डेंस फॉरेस्ट्स के इलाकों में देखें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख लीजिए, क्या वहाँ लोगों को इसका स्टारलिंक जैसे सेटकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का फ़ायदा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस साल की अगर दूसरी छमाही में फिर से टेलीकॉम के जो प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, टैरिफ बढ़ते हैं, तो वो वाकई आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। एंड व्हाट अबाउट लास्ट कमेंट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन? फोन जैम ट्रिनिटी उससे जुड़ा हुआ होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको अगर पेमेंट करना हो, मोबाइल की सर्विसेज अगर आपको यूज़ करनी हो, तमाम तरह के आपके रोजमर्रा के काम करने हो, गैस बुकिंग करनी हो, सब में आपको मोबाइल की ज़रूरत होती है। वो भले ही सरकार कहती रहे कि अब QWERTY कीपैड फ़ोन से जो 1000-2000 रुपये का फ़ोन है उससे भी चलेगा UPI और तमाम तरह की इंटरनेट सर्विसेज चल रही है, लेकिन धरातल पर वैसा होता हुआ दिखता नहीं है सर। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपका एक लास्ट कमेंट चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये अगर इसको इनडायरेक्ट इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, असर देखेंगे,
तो वो इस चीज़ पर भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है और होगा। 59% का अगर आपका टेली डेंसिटी है रूरल एरियाज में, इसका मतलब हर 100 में से तकरीब 60 मान लेते हैं, तो 100 में से 60 लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन है, यानी 40 लोगों के पास आपके फ़ोन नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 सिम होंगी। भाई ग्रामीण इलाकों में भी जो वेल ऑफ लोग हैं, जिनकी थोड़ी बहुत कमाई ठीक ठाक है या खेती बाड़ी ठीक है, जिन पे पैसे हैं, उनके पास 2 फ़ोन या 2 सिम 3 सिम हो सकती हैं। लेकिन उससे जो लोअर तबका है, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसके पास शायद फ़ोन भी नहीं है। तो इन लोगों को बैंकिंग, जो आपका पूरा जो करोड़ों खाते जनधन के खोले गए, उसका लाभ कैसे मिलेगा, क्या उनके खाते खुल गए हैं, वो एक समस्या। मोबाइल चूँकि आप आज की तारीख में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है और हर तरह की दूसरी सरकारी सर्विस भी अगर आपको कोई चाहिए तो आपको मोबाइल फ़ोन का नंबर उसमें अनिवार्य है। तो वाकई ये टेली डेंसिटी का कम होना और एडिशंस में एक तरह के अगर हम कहें कि स्टैग्नेंट हो जाना, इस तरफ भी एक खतरा कहें या चिंता का जरूर सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है विशाल।